इस आराधना में स्वागत है और हम शुरुआत में एक वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसकी 6 से लेके 12वीं आयत तक। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जब हम आज की आराधना में परमेश्वर की स्तुति करें तो हम इस बात को याद रखें कि जिस तरह पुराने नियम में जो महायाजक था केवल परमेश्वर के पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में सिर्फ साल में एक ही बार आ सकता था, और जब वो जाता था बिना लहू लिए नहीं जा सकता था। और आज प्रभु यीशु मसीह के वजह से हमें ये प्रिविलेज मिला है, सौभाग्य मिला है कि हम आज इस अति पवित्र स्थान में खड़े हो सकते हैं, और साल में एक बार नहीं परंतु जब हम चाहें परमेश्वर के आगे आके समर्पण कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से बचाए जाने के कारण। और जब हम उसकी आराधना करते हैं हम पहले की तरह किसी दबाव में आके नहीं परंतु पूरे दिल से उसकी आराधना करें, अपनी पूरी आत्मा से पूरे मन से उसकी आराधना करें। तो आइए आज हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस आराधना में शामिल होएं तो हम पूरे मन से होएं, हमारा ध्यान कहीं और ना भटके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आज हम आपके सम्मुख आ सकें। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, जिसके लहू के द्वारा हमें वंस एंड फॉर ऑल एक सैल्वेशन, एक उद्धार मिल चुका है, जिस वजह से हम कभी भी अपने प्रभु के प्रस्तुति में आ सकते हैं, कभी भी अपने दिल की बातें उनसे बता सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं और शुद्ध हो सकते हैं उसके लहू के कारण। हम दुआ करते हैं कि आज की आराधना और आज से लेके आगे भी हम अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से कर सकें, किसी दिखावे के लिए नहीं या किसी और के लिए नहीं परंतु सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर सकें। हम आज के प्रीचर को आपके हाथों में देते हैं, इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप इस पे पूरा कंट्रोल रखें और हमारी आराधना को स्वीकार करिए। हम ये सारा कुछ आपके हाथों में देते हुए आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। भजनकार कहते हैं, मैं आनंदित हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ हम परमेश्वर के हजूरी में जाएं।
आनंद के साथ, जय जयकार के साथ हम परमेश्वर की हजूरी में रहें। जिस प्रकार हम कुछ गीत को गाते हैं, परमेश्वर के उपकारों को याद कर कर उनको हम धन्यवाद दें, उनकी महिमा हम करें। Psalmist says, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. And we are in the presence of God. Let's be in God's presence with gladness and joy and sing some songs for His praise. तेरे प्रेम पुकारे हम, तेरे नाम पुकारे हम, तेरी स्तुति करे हम, तुझे महिमा दे हम। तेरे प्रेम पुकारे हम, तेरे नाम पुकारे हम, तेरी स्तुति करे हम, तुझे महिमा दे हम। सारी बीमारियों से तेरे हाथ में शिफा, हर एक आला प्रभु करता है तू पूरा। सारी बीमारियों से तेरे हाथ में हीरा, हर एक आला प्रभु करता है तू पूरा। एबेनेज़र बनके रहता हूँ साथ तू, अंधेरी तराई में देता है ज्योति तू। एबेनेज़र बनके रहता है साथ तू, अंधेरी तराइयों में देता है ज्योति तू। Thank you.
पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, तेरी आराधना। प्रभु आपकी आराधना करने हम आपकी हजूरी में आए हैं। Worship you, Lord. And when I think of your love, I could sing your praise, I could sing your praise. क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय परमेश्वर ने जो भी हमारे जीवन में कार्य किए हैं, उन कार्यों को याद कर कर क्या हम परमेश्वर को जय जयकार कर सकते हैं? The Lord loves us so much. He's done everything that we need, we require for our life and sustenance. And in return, can we give Him praise and tell Him, Lord, you're worthy of all the praises. प्रभु, हर स्तुति के आप योग्य परमेश्वर हैं। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया प्रभु। And that makes me sing, oh Lord, that makes me sing. तूने कितना प्यार मुझसे किया, मेरे पाप को क्षमा, रोगों से चंगाई, यीशु तूने किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को।
महिमा करें। Lord, we worship, we worship, we worship. Lord of Lords and King of Kings, the one who dwells in majesty. We declare your praise, singing, Holy is the Lord, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Singing, holy, holy, holy. Lord, we declare your majesty, we declare your glory. आपकी महिमा को प्रभु हम घोषणा करते हैं। You're the King of Kings and the Lord of Lords. जिस प्रकार हमने गीत को गाया प्रभु, पवित्र प्रभु, तेरी आराधना हर जगह पर प्रभु जी फैले। Your praises be established on all the earth, O God. People would praise you, people would worship you, Lord, thinking of all the good things that you've done in our lives. We declare your holiness, singing with the angels, singing with the creation. The heavens declare the glory of the Lord. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, and you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are holy, and you are holy. Church, sing holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, and you are holy. Lord, we declare your holiness this morning. कलीसिया के साथ प्रभु जी मिलकर हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं। पवित्रता में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें योग्य पात्र ठहराया प्रभु, कि आपके नाम को हम अपने जुबान में भी ले सकें और आपकी आराधना हम कर सकें। We take it as a privilege, O God. Nothing that we owed, nothing that we deserved, but your love was so much on our lives. प्रभु जी, हम इसके हकदार भी नहीं थे, परंतु आपका प्रेम हमारे ऊपर बहुत आयत से प्रभु जी आपने दिया, आपने उंडेला। जिस प्रकार प्रभु हमने गीत को गाया, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्रेम किया ताकि हम आपके संतान कहलाए जा सके प्रभु। Lord, you loved us so much that you made us your children, that we can call you our Abba Father. प्रभु जी, आपको हम अपने अब्बा पिता कर कर पुकार सकते हैं। इस महान प्रेम, इस महान प्रेम, such a great love, love that we cannot even describe in our words, that we cannot even comprehend, oh God. Such a great love, and in return to it, all that we can say is Jai Jaikar, Jai Jaikar. Praise be to God, praise be to God. We worship you, Lord, we worship you. Hallelujah. Lord, it's our prayer that our lives may be acceptable in your sight, O God.
प्रभु जी हमारी प्रार्थना है हमारे जीवन के द्वारा भी प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना कर पाए, आपके उपकारों को जीवन भर हम याद करें प्रभु, आपकी स्तुति हम कर सकें। आगे के समय प्रभु जब हम आपके चरणों में हैं और आपके वचन से सुनते हैं, हमारी प्रार्थना है आप हम सबसे बातचीत करें। अगले हफ्ते जीने की शक्ति प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें मिले, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं आप हमारी आराधना को आपने स्वीकार किया, आदर और महिमा हम आपको देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन के साथ आपके बीच में खड़े होने के लिए परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर मुझे प्रदान किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। कुछ देर के मनन के लिए आज हम अपने बाइबलों को खोलें। दूसरे कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय 11 आयत से लेकर 14 आयत तक। दूसरे कुरिन्थियों 13 अध्याय 11 आयत से लेकर 14 आयत तक। इन इंग्लिश लेट मी रिपीट इट। इट्स 2 Corinthians chapter 13 and verses 11 through 14। आइए हम पढ़ें। अंत में प्रियवर आनंदित रहो, अपना आचरण त्रुटिहीन रखो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, एक मत रहो, शांति बनाए रखो और प्रेम एवं शांति के परमेश्वर तुम्हारे साथ होंगे। प्रभु मसीह यीशु का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य तुम सभी के साथ अवस्थित रहे। Finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration. Encourage one another. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace will be with you. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. कई बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, एक पद्यांश को पढ़ते समय उसके पृष्ठभूमि को हम देखते नहीं हैं और इसलिए कई बार जो लेखक पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं हम समझ नहीं पाते हैं। आज ये पढ़े हुए पद्यांश को उसके संदर्भ को छोड़कर भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पद्यांश में कई ऐसी आज्ञाएं हैं, कई ऐसी आशीषें हैं जो पूरे सब कलीसियाओं के लिए लागू होता है। If we read today's passage, we can even read it, or this passage stands on its own. It can be taken out of its context because it has got blessings, it has got certain imperatives for the church at large. Having said that, we have to see the context of why Paul said all these things. संदर्भ को जानना जरूरी है कि पौलुस ने ये सब बातें क्यों कही। ये जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है, पौलुस ये क्यों कहते हैं। पौलुस इस पद्यांश को शुरू करते हुए पौलुस ये कहता है अंत में, फाइनली, एंड दिस टाइम ही रियली मीन्स इट। इस बार वो वाकई में वो कहता है अंत में, फाइनली। क्योंकि कई बार आप जब पौलुस को देखते हैं, वो अपने पत्रियों को लिखते हैं और बीच में वो कहते हैं फाइनली, अंत में, और आप सोचते हैं कि पत्री खत्म होने वाला है, परंतु पौलुस खत्म नहीं करते हैं, फिर बोलते रहते हैं। ये उन प्रचारकों की तरह है जो प्रचार करने के बीच में वो कहते हैं अभी मेरा आखिरी पॉइंट है, और आप सोचते हैं आखिरी पॉइंट है और आप इंतज़ार करते हैं आखिरी पॉइंट के लिए, परंतु वो बोलते चले जाते हैं और आप आखिरी पॉइंट का इंतज़ार करते चले जाते हैं। पर यहाँ पर जब पौलुस कहते हैं कि अंत में, फाइनली, एंड ही मीन्स इट, वो वाकई में कहता है अंत में। यदि आप उस पूरे इंस्ट्रक्शंस को देखें, ये बहुत ही बड़ा एक लिस्ट है। इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर। इट्स टफ फॉर एनी वन ऑफ अस टू डू इट। हम में से कोई भी इस बात को करने के लिए एक मुश्किल का काम है। पौलुस कहता है आनंदित रहो, अपना आचरण त्रुटिहीन रखो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, एक मत रहो, शांति बनाए रखो।
यदि आप कोरिन्थ कलीसिया के पृष्ठभूमि को समझें, उसके संदर्भ को समझें, आप जानेंगे कि पौलुस का ये जो उपदेश है कितना कठिन है उस कलीसिया के लोगों को करने के लिए। यदि आप जान सके कि कोरिन्थ कलीसिया में क्या हो रहा था, इफ यू न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन इन कोरिंथियन चर्च, यू वुड से दैट पॉल इज जस्ट स्पिटिंग इन द विंड। आप कहेंगे पौलुस हवा में तीर मार रहे हैं। कलीसिया में कई ऐसे लोग थे जो स्वार्थी थे, कई ऐसे लोग थे जो अनैतिक थे। There were many immoral people. They were people who were selfish in that church. कलीसिया के एक झुंड दूसरे झुंड के ऊपर भाईचारे में हावी हो रहे थे। They were having an upper hand over others in terms of fellowship, in terms of brotherhood. निरंतर झगड़ा करते जा रहे थे। They were constantly fighting, constantly quarreling. They had no regard for each other. एक दूसरे की अवज्ञा वो लोग करते थे। If there is one thing that this argumentative Corinth church will not do, that was to put things in order. एक बात जो ये तार्किक कोरिन्थ कलीसिया नहीं कर सकती वो है क्रम अनुसार चीजों को करें। एक दूसरे के साथ सहमति रखना ये तो कोरिन्थ कलीसिया के लोगों ने कभी सीखा ही नहीं था। To agree with one another, that was not their cup of tea. शांति बनाए रखो इसके बारे में बोले तो आप भूल भी जाओ। You forget about maintaining peace among themselves. इन सब बातों से बढ़कर आप देख सकते हैं कि लोग पौलुस के निवेदन को सुनना नहीं चाहते थे। In Corinth church, there were a certain group of people who didn't want to listen to Paul's appeal. कोरिन्थ कलीसिया में झुंड बन गए थे। कई लोग पतरस के अनुयायी थे। कहने लगे पतरस को देखो कितना जोशीला व्यक्ति है। पीटर हु हैज फायर इन हिज बेली, जोश के द्वारा पतरस अपना काम करता है। कई लोग अपोलोस के अनुयायी हो गए थे। कहते थे कि अपोलोस के प्रचार करने के शैली देखो, लुक एट द ओरेटोरिकल स्किल ऑफ अपोलोस, ही स्पीक्स सो गुड। और पौलुस को देखो जो दो शब्दों को भी एक वाक्य बनाकर बोल नहीं पाते हैं, उनके मन यहां वहां पे हिलता रहता है, चलता रहता है। His mind wanders from one place to the other. That's what some people in Corinth church were accusing Paul of. और ये पौलुस जो हमेशा उसके शरीर में कांटे के बारे में बात करता रहता है, he is the one who talks about a thorn in his flesh all the time. पौलुस समझता था कि वो सबको खुश नहीं कर सकते हैं। और इस कलीसिया के लोगों को पौलुस कहता है मेरे निवेदन को सुनो। Listen to my appeal. He wants to appeal to this kind of a church. It's a fat chance. It is impossible is what you would think. We need to know the context of what the church was exactly. कलीसिया किस प्रकार का था इस बात को समझना हमें बहुत जरूरी है। जब पौलुस ये निर्देश करता है, जब ये निवेदन देता है, you cannot please everybody. Paul knew about it. परंतु पौलुस को ये बातें, ये आदेश देने में रोक ना सका। अपने आचरण को त्रुटिहीन रखो। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है एक स्नेहपूर्ण परिपक्वता के लिए निवेदन। An appeal towards loving maturity. स्नेहपूर्ण परिपक्वता के लिए निवेदन। An appeal towards loving maturity. बचपन में जब हम बच्चे होते थे, हम अपने पिता को डैडी कर बुलाते थे, डैडी। जैसे जैसे हम बढ़ते गए वो डैडी का जो वाई है निकल कर हम डैड बुलाने लगे। क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। We became so mature. We think that we could do things on our own. बचपन में हम कहते थे कि डैडी मुझे इस बात की ज़रूरत है, डैडी मेरा ये काम होना है, आप कृपया मेरी मदद करें। और जब आप बड़े हो जाते हैं, when you become independent, आप कहते हैं डैड I'll work that out. मैं चीज़ों को अपने आप कर सकता हूं। परंतु मसीही जीवन में परिपक्वता इसका बिल्कुल विपरीत है। As you grow in Christian life, you are more dependent on God. Instead of calling God as your dad, you should even call as daddy, I need you. मसीही परिपक्वता में जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं,
परमेश्वर के ऊपर आपका जो निर्भर होना है, निर्भरता और अधिक होना चाहिए। जब पौलुस ये पद्यांश को शुरू करता है, पौलुस कहता है अंत में प्रियवर, और उसके बाद कहता है अलविदा। कई हिंदी ट्रांसलेशंस में अलविदा लिखा है, इन मैनी इंग्लिश ट्रांसलेशन इट सेज फेयरवेल, फेयरवेल, अलविदा। बट उसके मूल शब्द है, मूल शब्द को अगर आप देखें यूनानी में, उसका मतलब है काइरो, जिसका मतलब है आनंदित हो जाओ, रिजॉइस। हंसी यानी कि आनंद आपके जीवन से छलक उठे, आपके घर के दीवारों में और आपके कार्यस्थल में समा जाए। Let laughter or joy spill from your life and it fills the walls of your home and your workplace. पौलुस वापस जाता है उस अंतर्निहित उस शब्द के बारे में। Paul is going back to the underlying meaning of the word. And पौलुस उनको चेतावनी देते हैं कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, उसमें जो आनंद हमें मिलती है, उस बात को आप तुच्छ ना समझो। The joy that we have in the Holy Spirit, do not take it for granted lest it dies. परमेश्वर जो पवित्र आत्मा में जो हमें आनंद मिलती है, उसको तुच्छ ना जानो कि वो धीरे धीरे कर आपके जीवन में थम जाएं। पौलुस जहां पे भी पत्री लिखते हैं, ये आनंद के बारे में पौलुस बार बार जिक्र करते हैं। यदि आप पढ़ें फिलिपियों की पत्री, उसके 4 अध्याय और उसके 4 आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्सेस 4। प्रभु में सदैव आनंदित रहो, मैं पुनः कहूंगा आनंदित रहो। Rejoice in the Lord always, and I will say again, rejoice। पहले तेस्सलोनिकियों उसके 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, सदैव आनंदित रहो। He says be joyful always। साथ ही साथ पढ़े रोमियो उसके 12 और 12 आयत, आशा में आनंद। Be joyful in hope। और आज जो पढ़े हुए ये जो पद्यांश है, यहां पे लिखते हैं फाइनली ब्रदर्स रिजॉइस, अंत में प्रियवर आनंदित रहो। ये जो क्रियापद यहां पर है, ये वर्तमान काल में है। The verb that you find here is in the present tense। इसलिए पौलुस अपने उस विश्वासियों को स्मरण करवा रहे हैं कि इस समय में, अब और इसी समय हम अपनी आत्माओं को बताएं, मे वी रिमाइंड आवर स्पिरिट्स कि परमेश्वर शांति और प्रेम का परमेश्वर हमारे साथ है। Remind our spirits that the God of love, God of peace is with us। और एक उचित प्रत्युत्तर इस यथार्थता की वो होगी कि जब आप उसमें आनंदित होंगे। A proper response to that reality that God of love and peace is with you is to rejoice and be glad in knowing that this God is with you। सुलेमान कहता है नीति वचन उसके 17 अध्याय और उसकी 22वीं आयत, Proverbs chapter 17 and verses 22। आह्लादित हृदय स्वास्थ्य प्रदायी औषधि है, किंतु हतोत्साह की मनस्थिति अस्थियों तक को सुखा देती है। A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones। वही नीति वचन 12 अध्याय और उसकी 25वीं आयत को पढ़ें। चिंता का बोझ किसी भी व्यक्ति को दबा छोड़ता है, किंतु सांत्वना का मात्र एक शब्द उसमें आनंद का संचार कर देता है। Worry weighs a person down, an encouraging word cheers a person up। वही नीति वचन 15 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। प्रसन्न हृदय मुखमंडल को भी आकर्षक बना देता है, किंतु विषादपूर्ण हृदय आत्मा तक को विदीर्ण कर देता है। A glad heart makes a happy face, a broken heart crushes the spirit। पौलुस इस प्रकार के कलीसिया को बातचीत करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जो विभाजित हैं, जिनके अंदर हमेशा झगड़ा होती रहती है, जो एक दूसरे के साथ सहमति नहीं कर पाते हैं। और पौलुस यहां पे उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इन दैट अपील टुवर्ड्स लविंग मैच्योरिटी, निवेदन एक परिपक्वता के लिए जब पौलुस निवेदन करता है, पहली बात वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को उनको देता है, कुछ आज्ञाओं को देता है, और उसमें पहली आज्ञा ये है आनंदित रहो, रिजॉइस। मे द जॉय ऑफ द लॉर्ड बी योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर में जो आनंद है वो आपका बल बन जाए। ये जाने कि शांति
और प्रेम का परमेश्वर तुम्हारे साथ है, ये जानकर तुम अपने आप में आनंदित रहें। आनंद रहने के बारे में हम देखते पूरे बाइबल में, द होल बाइबल टॉक्स अबाउट रिजॉइसिंग, होल बाइबल टॉक्स अबाउट डिलाइटिंग इन गॉड्स प्रेजेंस। और दूसरी आज्ञा वो कहते हैं अपना आचरण त्रुटिहीन रखो। Put things in order, or in English, in other words, you would say, aim for perfection. सिद्ध बनते जाओ। इसका मतलब रेस्टोरेशन भी हो सकता है, पुनः स्थापित करना। ये इसका अर्थ ये है, जो बात है नहीं उस बात की आपूर्ति करना ताकि वो उपयोगिता में ला सकें। It has in mind supplying what is missing to bring about its full usefulness. कोई पर्दे जो फटे हुए हैं, उस पर्दे को सुधारना। A net that is torn, to restore that net. That's what the meaning reminds us. हड्डी, टूटी हुई हड्डी को वापस जोड़ देना। Setting a broken bone. पौलुस यहां पे कहता है कि अपने आचरण को त्रुटिहीन रखो। Set things in order. मसीही जीवन में खड़े रहने का कोई प्रस्ताव नहीं है। There is no provision of standing still in Christian life. You have to move on. आपको बढ़ते चले जाना है। यदि आप नहीं बढ़ेंगे तो आप फिसल जाएंगे। If you're not advancing, you will be slipping back. पॉल यहां पर कहते हैं कि अपने आचरण को सुधारो। परमेश्वर के साथ जो आपका आचरण है, एक दूसरे के साथ जो आपका आचरण है, उसको सुधारो। Mend your ways. The relationship that you have with God, the relationship that you have with your fellow brothers, mend it, is what Paul means in the second instruction. कोरिन्थ कलीसिया आत्मिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर विभाजित हो गए थे। The church at Corinth were divided theologically, spiritually, and even practically. And Paul here is longing for restoration. पौलुस कहता है, जैसे आप विभाजित हो गए हैं, आप पुनः स्थापित करो, वापस जुड़ जाओ। That's what his instruction is. He is asking them to aim for perfection. कहते हैं कि तुम सिद्धता की ओर, जैसे आप पहले थे, विभाजित नहीं परंतु वैसे ही पहले जुड़ जाओ। That's the second instruction that Paul wants to give to this Corinthian church. सोच के देखें, आप कार चला रहे हैं, you are driving a car. कार चलाते समय आपने देखा कि आपकी गाड़ी रुक गई है, और फिर आपने देखा कि जो ईंधन की सुई है वो बिल्कुल जीरो में, शून्य में है। You've seen that the fuel indicator is in zero. आप कार से बाहर निकलते हैं और उसके बाद आप एक कपड़ा लेते हैं, कार के जो विंड शील है उसको, शील को आप साफ करते हैं। आपने साफ किया, उसके बाद आपने देखा बहुत साफ है, उसके बाद आपने एक और कपड़ा लिया, टायर को जाकर साफ कर दिया। you clean the tire. और उसके बाद आपने सीटों को सब साफ कर दिया। साफ करने के बाद आप खड़े होकर देखते हैं और आप कहते हैं, आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम को सुलझा दिया है। डू यू रियली हैव सॉल्व द प्रॉब्लम? यू हैवंट। उसमें ईंधन की जरूरत है। जब आप ईंधन डालेंगे गाड़ी, many times we try to clean our externals. कई बार हमारे बाहरी तौर की चीजों को हम सुधारना चाहते हैं, पर in the real sense we have not restored yet. वास्तविकता में पुनः स्थापित हुई नहीं है, हम अभी भी विभाजित हैं। We are still divided. We don't solve the real cause that has caused the division among us. वो सही रीति यानी कि सही चीज जिसके कारण हम विभाजित हुए हैं, उस बात को सुलझाने की कोशिश हम नहीं कर पा रहे हैं। पौलुस यहां पर कहते हैं, दूसरी आज्ञा, अपने आचरण को त्रुटिहीन रखो। मेंड योर वेज। पहली आज्ञा जैसे हमने पढ़ा, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वाज बी जॉयफुल, रिजॉइस, आनंदित रहो। विभाजित है तुम लोग, you're divided. It's very difficult for you to smile at the other person. बहुत मुश्किल है कि आप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं। पर Paul says it is like a medicine. एक औषधि की तरह है जब आप आनंदित होते हैं, when you are rejoicing. And the second thing, दूसरी बात पौलुस यहां पे कहते हैं, पुनः स्थापित करो, restore, put things in order.
सबको क्रम अनुसार, अपने आचरण को त्रुटिहीन रखो। परमेश्वर के साथ जो आपके रिश्ता है, एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है, उस रिश्तों को बनाए रखो, पुनः स्थापित, रिस्टोर। Let all the brokenness be mended is what Paul means from this instruction. तीसरी बात जो पौलुस यहां पर कहता है, the third instruction that Paul gives them is, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, be comforted. जो पॉल यहां पे ये जो शब्द का इस्तेमाल करता है, it is पाराकालेयो, यूनानी में पाराकालियो है। ये वही शब्द है जो यूहन्ना पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं, the one who comes alongside and guides you to follow Christ. वो जो आपके संग संग चलते हैं और मसीह के अनुकरण करने के लिए आपका मदद करते हैं, वही शब्द को पौलुस ने यहां पर लिया है और कहते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। Walk alongside of your brother and encourage that person to follow Christ. एक दूसरे के संग संग चलकर उसको मसीह के अनुकरण करने के लिए उसको उत्साहित करो। इस संदर्भ में, in this context, what Paul is essentially saying is that, listen to my appeal. जो मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरे निवेदन को तो तुम सुनो कम से कम. At least listen to what I am saying and be comforted in what I am saying. पौलुस इस कलीसिया में कई यात्राएं की, पौलुस ने कई पत्रियां लिखी, पौलुस बार बार उनको विजिट किया, पौलुस ने he comforted them, he consoled them, he encouraged them, he exhorted them, and Paul is saying, be reminded, please at least listen to what I want to say. He's pleading. पौलुस उनको उनसे आग्रह कर रहा है, दुआ कर रहा है कि आप मेरी सुनो. Respond to all the challenges and appeals that I have made to you through my visits and through the letters that I have written to you. जो जो बातें मैंने आपसे कही, जब मैंने आपके तरफ मैंने यात्रा किया और जो बातें आपसे कही, उन बातों के प्रति उत्तर में एटलीस्ट कुछ बात तो तुम करो. एटलीस्ट रिस्पॉन्ड टू व्हाट आई एम सेइंग. पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए कम से कम 30 अध्याय लिखी. Some of the greatest prose that you find in the Bible, Paul had written to this Corinthian church. यदि आप पहले कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय में पढ़ें, जहाँ पे वो he talks about unity के बारे में बात कर रहे हैं. पहले कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में प्रेम के बारे में, one of the greatest chapters in the Bible that talks about love, Paul has written to them. 2 Corinthians chapter 5 and so on. And Paul is saying, I've written so much, respond to it, please listen to my appeal. जो बातें मैं कहता हूं उन बातों को सुनो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो. केवल वचन को सुनने वाले नहीं, not just a mere hearer of the word, परंतु उस वचन को करने वाले भी बनो. Be the doers of the word also. He's pleading with them. उनसे आग्रह कर रहा है कि आप तत्व से भरे हुए मसीही ना बने. Do not just become fact-filled Christian. The one who just knows information, stores up information. जानकारी और ज्ञान आपके अंदर आप भरते रहते हैं. You keep storing it up, but you never do it. पौलुस आग्रह करता है. Paul is appealing to them. Listen to what I say. Listen to my appeal. That makes sense for us today. आज हमारे लिए भी ये बात मान्यता रखती है. क्योंकि यदि हमें आत्मिक प्रोत्साहन की जरूरत है, यदि हमें स्पष्टीकरण की जरूरत है, यदि हमें सांत्वना की जरूरत है कि हमें जीवन को कैसे जीना है, हमें भी पौलुस के उस निवेदन को ध्यान देना होगा और अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने समर्पण करना होगा. परमेश्वर के वचन क्या है समझकर उस वचन के अनुसार अपने चाल चलन को चलाना होगा. If we want to know about life, we have to heed to Paul's appeal. We have to submissively be willing to understand the scripture, know the scripture, and to live it out, is what Paul means by this. अब्राहम के उदाहरण को यदि हम देखें, look at Abraham's life. In his old age, अपने बुढ़ापे के समय में प्रभु ने
उसकी मन की इच्छा को पूरा किया और उसको एक संतान को परमेश्वर ने से दिया. And one fine day God calls Abraham and he tells him, you have to sacrifice your one and only son. परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें कहां जाना है, वो भी परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा. पर यह बात कब करना है कर नहीं कहा था. अगर आप उस पद्यांश को पढ़ें, God told him what you must do, where you have to go, I'll let you know. But God didn't tell him when you have to do it. कब करना है. If I was in Abraham's place, अगर मैं अब्राहम की जगह पे होता, I would have consulted so many, technical people. मैं लोगों से पूछता, उनके एडवाइसेस लेता. सबसे पहले तो पत्नी से पूछता, क्योंकि वापस मुझे घर आना है. I would have asked my wife, because I have to come back home and have to face her. I would have taken my time to go. But Abraham, the next morning, अगले दिन प्रातः काल में इब्राहिम जाता है. That's faith. That's what faith is. वही विश्वास है. I just imagine if Abraham had stayed back. यदि अब्राहम रुक जाते और दूसरों से सलाह करते, he would have never made it. He would have never been able to show his obedience in faith. यदि अब्राहम रुक जाते तो कभी उस आज्ञाकारिता को विश्वास के द्वारा वो दर्शा नहीं पाते. जब उसने परमेश्वर के कलाम को सुना, when he heard God's instruction, the next moment he is ready to go. That's what Paul means here. वही पौलुस यहां पर कहते हैं, मेरी निवेदन को सुनो, सुनकर एक दूसरे को उत्साह दो. Listen to my appeal. Listen to all that I have said in all my writings and encourage one another, just like the Holy Spirit that comes near to you and helps you to follow Jesus Christ. In the same way, in the like manner, उसी तरह जिस प्रकार पवित्र आत्मा आपके साथ संग चलकर मसीह यीशु के अनुकरण करने के लिए आपकी मदद करते हैं, उसी प्रकार आप एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को प्रोत्साहन दो मसीह यीशु के अनुकरण करने के लिए. एक प्रचार के बाद, प्रचार खत्म होते ही एक पति अपने पत्नी से कहने लगे, प्रचार खत्म हो गया है तो चलो हम चलते हैं. पत्नी ने कहा, अभी तो शुरू हुआ है. It has just begun. It's not just mere hearing to one person that you have had it. केवल किसी के सुनना काफी नहीं है. वो सुनना आपके चाल में, आपके चाल चलन में जब दिखता है, when your hearing is transformed into your doing, that's what matters the most. एक पुरानी कहावत इस प्रकार है, मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और याद करता हूं, मैं करता हूं और समझता हूं. I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Paul in his third instruction, पौलुस अपने तीसरी आज्ञा में ये कहते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, do what I say. Fourth instruction, जो चौथी आज्ञा वहां पर कहते हैं, एक मत रहो, शांति बनाए रखो, be of one mind and live in peace. Literally it means to think the same thing. वास्तविकता में इसका अर्थ है कि एक जैसे सोचो. एक जैसे सोचने का मतलब यह नहीं कि हम हर बात में राजी होंगे. It does not mean that you have to agree on everything. पूर्ण समानता के बारे में वहां पे बात नहीं कर रहे. He is not talking about uniformity. He is not talking about absolute uniformity कि आप अपने कपड़ों में एक जैसे लगे, आपके वेशभूषे में एक जैसे लगे, आपके संस्कृति में आप एक जैसे लगे, खाना में आप एक जैसे लगे. He is not talking about uniformity, but he is talking about unity. Think alike. एक जैसे सोचो, आपका सोच एक जैसे बने. Does not mean that we have to be, everyone in the church have to have like the same genre of praise and worship.
इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया में सब लोग एक जैसे संगीत का आनंद उठाएं। कई बार कलीसिया में होता है, कई लोग स्लो गाने पसंद करते हैं, कई लोग। Paul is not saying that you all have to like the same kind of songs. No, he's not saying that. पौलुस कहता है कि हम सबकी दृष्टिकोण, our focus should be on the same thing, that is to agree on the core spiritual issues. जो हमारे जो आधार है, उस आधार में हम सब लोग अग्री करें, वहां पे पौलुस यही हमसे बात करता है। To agree on the core spiritual issues, the things that is most essential in a Christian life. You know, when we are like-minded towards Christ, we are like-minded towards each other. जब हम मसीह के साथ, मसीह के समान, जिस प्रकार मसीह सोचते हैं वैसे जब हम सोचते हैं, हम एक दूसरे के साथ भी हमारा सोच एक जैसा हो जाता है। So the thing that you've got to do is to have the same mind as Christ Jesus had. जिस प्रकार मसीह यीशु का मन था, उसी प्रकार का मन बनाए रखें। The mind that was unselfish, the mind that is open, the mind that is supportive. वो मन जो निस्वार्थ है, जो उदार है, जो सहयोग देने वाले मन है, which is the secret of close relationship. गहरे संबंध का रहस्य यही है, जो उदारता जिसके अंदर है, जिसके अंदर परोपकारता है, जो निस्वार्थ है, सहयोग देने वाले हैं। जब हमारा मन मसीह जैसा मन होगा, तो हमारे मन एक दूसरे के साथ एक साथ हम बने रहेंगे। That's what Paul means in this fourth instruction when he says, agree with one another, think alike. Think alike is what Paul says. You know, we all believe in this book. हम सब इस किताब में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं ये परमेश्वर के द्वारा रचित किताब है। We all believe that this is inspired word of God. परमेश्वर के द्वारा रचित है। हम सब उसी शब्दों को पढ़ते हैं। We read the same word. इस किताब में जो बातें लिखी हैं, उन बातों को हम सब मानते हैं। जब हम सब मानने की प्रयत्न करते हैं, तो हमारी सोच एक जैसा होना चाहिए। You know, when we try to follow what the Bible says, we've got to think alike, is what Paul says here. यीशु मसीह का बलिदान हमारे अंदर एकता लेके आती है। The sacrifice of Jesus brings unity in us, and at the same time, this scripture also brings unity in us. साथ ही साथ ये बाइबल, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर एकता लेके आती है, क्योंकि वचन में जो बात लिखी है, the words that is there in the Bible, we all follow it. हम सब उस वचन का अनुकरण करते हैं। दो सवालों का जवाब हमें देना होता है कि अच्छी बात क्या है और सत्य क्या है। What is true and what is good? And the answer to all those two questions is there in this word. इस वचन में उन दो सवालों का जवाब आप पाते हैं। इन जवाब को यदि हम तिरस्कार करें, हम उस जहाज की तरह हैं जो समुद्र में बिना नियंत्रण के यहां वहां पे भटक रहा है। If we reject the answers to those questions, we are like the ship which does not have any control, any steering guide, and it drifts away. Paul says, think alike. एक जैसे सोचें। एक जैसे सोचने के लिए पौलुस वहां पर कलीसिया को याद दिलाते हैं। पहली बात हमने देखा, पौलुस कहते हैं आप आनंदित रहें, rejoice, make gladness your attitude. आपके जीवन का स्वभाव बन जाए कि आप आनंदित रहे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आप जानते हैं कि शांति और प्रेम का परमेश्वर आपके साथ है। The God of love and peace walks along with you, and that should cause you to rejoice in God. और दूसरी बात हमने देखा, पौलुस कहते हैं अपने आचरण को त्रुटिहीन रखो। Mend your ways. परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ जो आचरण है, उस बातों को आप सीधा करो। रिस्टोर बैक, पुनः स्थापित करो। जो विभाजित हुई है, जो डिविजन्स आपके बीच में हैं, उन सबको हटाकर आप एक बन जाएं। रिस्टोर बैक इज व्हाट पॉल टेल्स देम। तीसरी बात पौलुस कहता है, एक दूसरे को सांत्वना दो, कंफर्ट, encourage one another just like the Holy Spirit does.
You know, your fellow brothers that you see, he is going down in his faith. You don't stand aside and look at him and laugh at him. But what you do is go and pat it on his back, encourage him and tell him that you got to follow Christ as I am following. जब आपका भाई, जब आपकी बहन मसीही जीवन में गिर जाते हैं, साइड में खड़े होकर हंसना नहीं, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, परंतु उसके पास खड़े होकर उसे कहे, जिस प्रकार मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, मुझको देखकर आप मसीह का अनुकरण करें. Encourage one another. That's what Paul says. Listen to my appeal. I've been appealing to you in all of my letters. चौथी बात पौलुस वहां पे याद दिलाते हैं, एक जैसे सो, एक मत रहे. Be of one mind. When our mind is glued to the mind of Jesus Christ, we would have like-mindedness among ourselves. हमारे अंदर मसीह जैसा मन होगा. And alongside, साथ ही साथ पौलुस कहता है, शांति बनाए रखें. जिस प्रकार मैंने पहले कहा था, कोरिन्थ कलीसिया के लिए ये बातें करना बिल्कुल असंभव है. It is very impossible for the church at Corinth to follow these orders. आप उसके संदर्भ को समझना है. कोरिन्थ कलीसिया किस प्रकार की कलीसिया थी? दुनियादारी बातें कोरिन्थ कलीसिया के बीच में आ बस चुकी थी. The worldliness had crept into the church at Corinth, and it was so difficult for the people to follow these instructions. And Paul says, एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखें. Be peaceable. कौन ऐसी संस्था में काम करने की कोशिश करेंगे जहां पर लोग एक दूसरे के साथ किसी की बनती नहीं है? Who wants to work in an organization where people don't get along? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पानी को स्थिर रखते हैं, या आप पानी में हलचल मचाने की कोशिश करते हैं? Are you the one who stills the water, or you try to stir the water? Paul says, be peaceable. शांति बनाए रखे. Let me remind you that the Holy Spirit lives in us. I'm going to talk about Holy Spirit in a while from now. परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा वास करते हैं, और ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आत्मा की एकताई दी है. The Holy Spirit has achieved for us the unity of the Spirit. जिनके अंदर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा उनको दी है, और वो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में एक एकताई देता है. He gives a unity in our spirit. कितने मसीह लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है? जिस किसी ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, परमेश्वर ने उसके अंदर अपना पवित्र आत्मा को दे दिया. All those who call upon the name of the Lord and has confessed his sin and have trusted in the saving work of Jesus Christ, God has given his Holy Spirit among them all. Every one of them, सब लोग जो मसीह हैं, मसीह के नाम को बुलाते हैं, जो मसीह के संतान हैं, उनके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है. हमारे अंदर 75%, 25%, 50% पवित्र आत्मा नहीं है. Please do not be mistaken to say that some has got 75%, some has got full 100% Holy Spirit. It's not like that. The Holy Spirit makes his home in the believer. विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा अपने वास कर देते हैं. हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं. He does not do a half finished work, partial work. He does what he means. He comes in all that he is to do all that he can. जिस प्रकार वो है, अपने परिपूर्णता में आकर जो वो करना चाहते हैं, अपने परिपूर्णता में वो करते हैं. हमारे महिमा में होने की गारंटी वो पवित्र आत्मा है. Holy Spirit is the seal and the guarantee of our glorification. जो परमेश्वर मसीह यीशु में जो काम हम में किया है, उसको परिपूर्णता में लाने के लिए सक्षम परमेश्वर है. पिछले हफ्ते हमने देखा था. वो काम पूरा करने के लिए गारंटी, सिक्योरिटी कौन है? वो पवित्र आत्मा है. The Holy Spirit
enables you to complete the work that has begun in Christ Jesus. This is the glorious fact of all Christians. हर एक मसीह लोगों के जीवन में यह एक वास्तविक तत्व है कि आप सबके अंदर परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वास करते हैं. Isn't it a glorious fact? क्या ये महिमा में तत्व है कि नहीं? पवित्र आत्मा आपके अंदर है. Holy Spirit resides in you. He comes to sanctify us. पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करने के लिए आते हैं. You know, we sometimes find it so hard to believe. कई बार इस बात को समझने में हमें मुश्किल हो जाती है. मेरे अंदर पवित्र आत्मा, such a glorious God coming and dwelling in me. I cannot understand it, is what you think. You know what happens is, कई बार हम एक दूसरे को देखकर हम तुलना करने की कोशिश करते हैं कि या क्या मेरे जैसे इंसान के अंदर पवित्र आत्मा अपने पवित्रता में किस प्रकार वास कर सकते हैं. How can someone as great as the Holy Spirit can reside in me is what we question. We dare not have that spirit of unbelief. वो अविश्वास की आत्मा हमारे अंदर ना जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा परिपूर्णता में काम करते हैं. जब आप स्वयं संकोच करते हैं, the Holy Spirit cannot do the work in your life. जब आप स्वयं संकोच करते हैं, when you yourself are doubting, how can the Holy Spirit do the work in your life? Be reminded of the fact that the Holy Spirit resides in you. परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सारी आशीषें हमें दी है, और कलीसिया में परमेश्वर की परिपूर्णता को हम देख सकते हैं. We see the fullness of God in church. और इसलिए पौलुस कहता है, we must all, हम सब लोगों को एक जैसा मन, be like minded, एक जैसा मन हो. हम सब लोग शांति बनाए रखें, यही पौलुस यहां पे याद दिलाते हैं. Let me just recapitulate all that we have learned so far. अभी तक हम देख रहे थे पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को निवेदन करते हैं. सबसे पहला निवेदन वो कहता है कि आप आनंदित हो जाएं, बी ग्लैड, बी रिजॉइसिंग. दूसरा कहते हैं अपने आचरण को त्रुटिहीन रखें, मेंड योर वेज. तीसरी बात कहते हैं बी कंफर्टेड, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें. और चौथी बात कहते हैं बी ऑफ वन माइंड एंड लिव इन पीस, एक मत रहें और शांति बनाए रखें. पौलुस जानता है कि वो सबको खुश नहीं कर सकते, और जिस प्रकार मैंने पहले कहा, कोरिन्थ कलीसिया पौलुस की सुनना नहीं चाहेंगे. They do not want to listen to Paul because they have their favorite Apollos, they have their favorite Peter, but that won't stop Paul from saying what he wants to tell them. You think it's easy? क्या आप समझते हैं आसान है? It's not easy at all. If you know the personalities of the church at Corinth, of the believers, of the individuals, you know, but when the people of God, even for a fleeting moment, when they all get together and be of one mind, when they rejoice, when they have peace among themselves, what a glorious sight it would be. जब विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग, जब विभिन्न मानसिक स्थिति के लोग जब एक साथ मिलकर आनंदित होकर एक मन होकर शांति बनाए रखते हैं, कितना महिमा में एक दृष्टि वो होगी. What a glorious sight it would be. Can it happen? क्या ये हो सकता है? क्या ये सारी आज्ञाएं कोरिन्थ के कलीसिया के विश्वासी लोग मान सकते हैं? क्या आप मान सकते हैं? क्या विश्वासियों का समूह जो विभिन्न पृष्ठभूमि में से आते हैं, जो विभिन्न जिनका वेतन होता है, from a different background, from different personalities, different income levels, different political persuasions, different views, ages and attitude, can they all get together? Can they all come together in a common purpose of being the body of Christ? एक चित होकर, एक मन होकर, मसीह के देह बनकर, क्या ये विभिन्न लोग हो सकते हैं? ये हो सकता है. जब आप पौलुस के दूसरे भाग में जब जाएं, 14 आयत में जब पौलुस बातचीत करता है,
ये हो सकता है, दिस कैन हैपन, दिस कैन रियली हैपन इफ वी रीड उसके 14 आयत को कोई पढ़े, 14 आयत। प्रभु मसीह यीशु के अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य तुम सभी के साथ अवस्थित रहे। The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the communion of the Holy Spirit be with all of you. तो अभी तक हम देख रहे थे वो प्रायोगिक बातें, एक कलीसिया में प्रायोगिक बातें, सामाजिक बातें, the social things of being and doing the church, the practical things that the church, you got to have all these things. अभी हम देख रहे हैं वो रिसोर्सेस, वो सामग्रियां हमारे पास क्या है, वो साधन हमारे पास क्या है, ताकि हम परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जाए। पहले हमने देखा पौलुस वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि परिपक्वता की ओर किस प्रकार बढ़ना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो 4 बातें मैंने कही। अभी हम देख रहे हैं पौलुस कहता है वो साधन आपके पास क्या है, व्हाट्स द टूल इन योर हैंड, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू हैव, कि परिपक्वता की ओर हम बढ़ते चले जाएं। इस वाक्य को जो अभी मैंने पढ़ा आपके लिए, इसको हम आशीर्वाद के वाक्य कहते हैं, वी कॉल इट एज बेनेडिक्शन। बाइबल में खास तौर पर नए नियम के आखिरी पत्रियों के जो आखिरी वाक्यों में ये बेनेडिक्शंस को आप पाते हैं। रोमियो उसके 15 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और जो अभी पढ़े हुए पत्री, यहां पर इन सब के आखिरी आयतों में आशीर्वाद के वाक्य को आप देख सकते हैं। द वर्ड्स ऑफ बेनेडिक्शन, द वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आपको याद होगा पिछले 2-3 हफ्ते पहले मैंने डॉक्सोलॉजी के बारे में मैंने बात की थी। डॉक्सोलॉजी क्या है? स्तोत्र रूप और स्तुति गान जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किए हैं और जो परमेश्वर काम करते हैं उसके बारे में सोचकर मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। आई प्रेज गॉड इन थिंकिंग व्हाट गॉड हैज डन फॉर मी एंड व्हाट गॉड इज डूइंग। परंतु आशीर्वाद में मेरा कोई रोल नहीं है। इन द ब्लेसिंग्स आई गॉट नो रोल, इट्स गॉड हु वांट्स टू ब्लेस मी। जो वो परमेश्वर है जो मुझे आशीष देना चाहते हैं। दैट्स व्हाट यू फाइंड हियर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य तुम सबके साथ अवस्थित रहे। The grace of Lord Jesus Christ, the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit. I don't have any role. I don't have to do anything. All the resources that I need to have, जो भी साधन की जरूरत है कि मैं परिपक्वता में बढ़ता चला जाऊं, परमेश्वर ने मेरे लिए रख छोड़ा है। What a glorious blessing you have. कितना महिमा में आशीष मेरे और आपके हाथों में है, मेरे और आपके पास है। Aren't we privileged? हम इसके 3 पहलू को जल्दी देखेंगे और मैं जल्दी समाप्त करूंगा। पौलुस की तरह ही मैं समाप्त करूंगा। I'll be like Paul who when he says finally, he meant it in this chapter. जब पौलुस ने कहा अंत में, जब बोला इस अध्याय में, उसने वाकई में अंत में उसने समाप्त कर दिया। बाकी पत्रियों की तरह बोलते नहीं चलेंगे, मैं अंत में समाप्त करना चाहता हूं। I would like to conclude by just talking about these 3 aspects, the resources that you have, the grace of Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह। मसीही शब्द सूची में एक बहुत ही सुनहरा एक शब्द है अनुग्रह। In Christian vocabulary, this is one of the best words that you can ever listen to. The grace of Lord Jesus Christ. यूनानी में इसको बोलते हैं charis. The Greek translation of it is charis, और इसके कई अर्थ हैं। यूनानी पृष्ठभूमि में जब बाइबल लिखी, जब नए नियम लिखी गई थी, उस समय में इस शब्द का अर्थ था जो बातें जो मुझे हर्षित कर देती हैं, the things that delights me, the things that gives me joy, वो बातें जो मुझे हर्षित करें, वो बातें जो मेरे अंदर आनंद लेके आएं। जैसे जैसे समय बढ़ता गया इस शब्द का अर्थ और अधिक पॉलिश्ड, रिफाइंड होता गया। इस शब्द को इस प्रकार कहते हैं उपकार करने वाले, कोई जो उपकार करते हैं। Favors shown by rulers. For example, if I go to the parliament, जब मैं पार्लियामेंट में जाऊं, वहां पे प्रेसिडेंट
मुझे लेके जाते हैं और मुझे अपने गैलरी में लेके जाकर वहाँ पर एक पेन है, एक पेन पड़ा होता है और प्रेसिडेंट मुझे वो पेन देते हैं और कहते हैं आपको पता है ये पेन कौन सा है? दिस पेन इज आई हैव यूज्ड दिस पेन टू साइन मैनी ट्रीटीज। कई ट्रीटीज को साइन करने के लिए मैंने इस पेन को इस्तेमाल किया है और ये पेन मैं आपको देता हूँ। यू नो आई टेक इट, मैं उसको लेता हूँ और मैं बोलता पेन कोई बड़ी बात है, बहुत तेरे पेन मिलते हैं, 10-10 रुपए के पेन मिलते हैं, क्या मैं डू आई डू दैट? नो, आई डोंट। You know why? I treasure it. This is the pen that was written to sign the treaty between India and Pakistan, between India and other nation. This pen is valuable. ये पेन बहुत ही मूल्य है इसमें। अनुग्रह का अर्थ कुछ ऐसा ही है। यदि आप अनुग्रह को सही रीति में जाने, अनुग्रह में पूरा नया नियम समाया हुआ है। Grace contains the whole of New Testament. पूरे नए नियम के मूल और सार अनुग्रह है। Grace is the sum and substance of the New Testament faith. जो अनुग्रह के विचार है वो नए नियम के कुंजी को खोलते हैं। It is the grace that unlocks the key of the New Testament. If there is no grace, there is no New Testament. It is so valuable. Somebody has said like this. किसी ने इस अनुग्रह को, ग्रेस को इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसका एक्रोनिम इस प्रकार उसने एक्सप्लेन किया, कहा कि इट्स गॉड्स रिचेस एट क्राइस्ट एक्सपेंस। गॉड्स रिचेस एट क्राइस्ट एक्सपेंस। परमेश्वर का धन मसीह यीशु के कीमत में, all that God had at the expense of Christ, he gave it to you, he gave it to me. जब एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, उसको नौकरी में उसको वेतन मिलता है। You know, when a person works for 8 hours a day, he gets wages. जब एक व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेता है और उस प्रतियोगिता को जीत जाता है, उसको पुरस्कार मिलता है। You know, when a person competes in a competition and he wins, he gets a trophy. और एक व्यक्ति को जो उसके उपलब्धियों के लिए उपयुक्त सम्मान मिलता है, when a person is recognized for his service, for his long service, उसको इनाम दी जाती है, he gets an award. परंतु एक व्यक्ति जिसको ना वेतन मिला, जिसको ना पुरस्कार मिला, जिसको ना इनाम मिला, उस व्यक्ति को जब ये सब बातें मिल जाए, वो है अनुग्रह। When a person is not capable of receiving anything, no wages, no prize, no trophies, but he gets it. That's what grace is. यही अनुग्रह है। पौलुस कहता है, आप ये सब आज्ञाएं अपने बल में नहीं कर सकते, यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। The grace of Lord Jesus Christ is with you. You cannot do it alone. And that is what makes us all unite together in Christ Jesus. और यही एक ऐसा तत्व है जो मसीह यीशु में हम सबको एक कर दे। The grace of Lord Jesus Christ. The love of God the Father. पिता परमेश्वर का प्रेम, जिस प्रकार यीशु मसीह का अनुग्रह सराहनीय है, हर एक आत्मिक आशीषों का स्रोत पिता परमेश्वर है। God the Father is the cause of all spiritual blessings. इंसान के उद्धार का जो उत्पन्न वो ये परमेश्वर ने किया। God is the cause, God is the originator of the salvation of mankind in giving his only son Jesus to this world. प्रेम वो सिद्धांत है जहां से हमारा छुटकारा बहा चला आता है। Love is the principle from where our redemption proceeds. और प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम उस प्रेम को समझो
वो पिता परमेश्वर का प्रेम, उसके वारिस तुम लोग हैं. You know, you are the objects of the love of God. Such a great love. ये उपलब्धि, ये सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उस पिता परमेश्वर का प्रेम. You know, the love of God, this dignity, this felicity. You and I, we can experience the love of God. We can embrace God the Father in His love. इसलिए यूहन्ना कहता है, behold, what kind of love is this? यूहन्ना उस प्रेम के बारे में सोचकर कहता है, कैसा अनोखा प्यार है ये. What kind of love? I cannot express this love, the love that God has for mankind. Paul says you are not alone. पौलुस कहता है आप अकेले नहीं हैं. यीशु मसीह का अनुग्रह है, the grace of Lord Jesus Christ. जिस प्रकार मैंने कहा, आप हकदार नहीं थे. Something that you receive, that you did not deserve, He gave it to you. The love of God the Father is with you, and He does not stop it there. The communion of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का साहचर्य हमारे साथ है. The communion of the Holy Spirit is with us all. The communion, उनकी सहभागिता, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ है. I was trying to understand what this communion is all about. मैं समझने की कोशिश कर रहा था ये communion सहभागिता है क्या. I tried different meanings, and some of the meanings that I could find was it's kind of a partnership. You know, it's kind of एक भागीदारी है. When those disciples were in the boat, before they met Jesus, they said, this is my boat. Peter would say, this is my boat. ये मेरा नाव है. बाकी लोग बोलेंगे ये मेरा नाव है. But जब उनके अंदर एक भागीदारी होगी, then there will be an communion. They would say, ये मेरा नाव नहीं है, मेरा नहीं, ये हमारा नाव है. This is ours. So the best meaning of communion that I can find is partnership. And Paul says, you are in partnership with the Holy Spirit. Oh, what a great privilege this is. कहते हैं पवित्र आत्मा के साथ आप भागीदार हैं. Partnership with a glorious person. एक ऐसे महिमा में व्यक्तित्व के साथ आप भागीदार हो रहे हैं. कई बार जब पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, लोग सोचते हैं वो एक चीज है. It's a thing. चीज नहीं, एक व्यक्ति है. He is a living personality. एक जीवित व्यक्तित्व है. जो भी एक इंसान में गुण है वो पवित्र आत्मा में भी है. पवित्र आत्मा में समझ है, पवित्र आत्मा में इच्छा है, पवित्र आत्मा प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा खेदित होते हैं. एक इंसान की तरह आप उस पवित्र आत्मा के साथ भागीदार होते हैं. पुराने नियम में पिता परमेश्वर का युग था. पिता परमेश्वर ने कहा एक ऐसा समय आएगा जब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा. चेलों के समय में हम देख सकते हैं वो यीशु मसीह का युग था. इट वॉज द डिस्पेंसेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन. यीशु मसीह के महिमा में उठा लेने के बाद नाउ दिस इज द टाइम, दिस इज द एज ऑफ द होली स्पिरिट. ये पवित्र आत्मा का युग है. ये वो समय है जब पवित्र आत्मा कार्य करे. पवित्र आत्मा के साथ आप भागीदार होते हैं. You become partner with God the Holy Spirit. आपको पता है, मैंने पहले याद दिलाया. You know, it should give you an awe that such a glorious God, the Holy Spirit, resides in me, indwells me, makes His home in the believer. जब पार्टनरशिप के बारे में बात होती है, हम कहते हैं सामान्य हित. There is a common interest. जब पार्टनर्स होते हैं, वो कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं. उनका हित एक होता है. आप मसीह से प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा भी मसीह से प्रेम करते हैं. आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थता करता है. आप पवित्र बनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको पवित्र बना देते हैं.
आप यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं. You say, Lord Jesus, come. Even the Holy Spirit wants Jesus to come. You see, there is a common interest, एक common interest पवित्र आत्मा और आपके बीच में है. आप पवित्र आत्मा के साथ भागीदार होकर उनके ग्लोरियस काम आप भी कर सकते हैं. जब यीशु मसीह संसार में थे, पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने काम किया. वही पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने हमें दिया ताकि हम उनकी आत्मा में भरकर उस सामर्थ्य के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा उनके साथ भागीदार होकर हम काम कर सकते हैं. आज सुबह के समय हम अपने जीवनों को परख कर देखें. मे वी इंट्रोस्पेक्ट आवर लाइव्स दिस मॉर्निंग. हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं. कितने सालों से हम मसीह हैं? We've been Christians, we've been believers. We come together for fellowship. हम सहभागिता में, नाम के लिए सहभागिता में हम आते हैं, हम मिलते हैं. Paul is instructing the church at Corinth. कोरिन्थ के कलीसिया को पौलुस ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. He's instructing them. Rejoice. आनंदित रहें. अपने आचरण को त्रुटिहीन रखें. Be perfect. एक दूसरे को सांत्वना दे. Comfort each other. Listen to my appeal. एक मत रहें. Be like-minded. शांति बनाए रखें. Be peaceable. क्या आपको लगता है ये बातें आप अपने बल में कर सकते हैं? Do you think you can do this on your own? I cannot. How much ever I want, I cannot. On my own. अपने बल में. But you know what? Paul is not leaving there alone. Paul is not leaving those words right there itself. पौलुस वचन को वहां पे समाप्त नहीं कर रहे हैं. He is talking about the resources that we have. The grace of Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the sweet, sweet fellowship of Holy Spirit be with you all. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य तुम सभी के साथ अवस्थित रहे. आप अकेले नहीं हैं. You're not alone. परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है. मसीह यीशु का अनुग्रह आपके साथ है. पवित्र आत्मा का भागीदारी, पार्टनरशिप विद होली स्पिरिट इज विद यू. And so you can say along with Paul, और इसलिए पौलुस के साथ मिलकर आप कह सकते हैं, I can do all things through Christ, through God the Father, through God the Holy Spirit, who gives me communion, who gives me fellowship, who gives me His love, who endows His grace upon my life. इसलिए पौलुस के साथ धैर्य के साथ आप कह सकते हैं, मैं सब बातें मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा, पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, पवित्र आत्मा की भागीदारी के द्वारा मैं कर सकता हूं. I can do it. So let me leave with this thought. ये चुनौती के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं. क्या आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अपने जीवनों को परख कर देखें. Introspect your own lives. What is your attitude with your fellow brothers? आपके सहकर्मी, आपके भाई बहन जो मसीह में आपके संग है, आपके साथ एक कहलाए जाते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार किस प्रकार है? यदि सही नहीं है, if it's not right, this is the time. This is the time. ये समय है. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, आपके हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. हम ये अंगीकार करते हैं प्रभु कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं.
There are many shortcomings in all of us, O God. We confess it. We acknowledge it, O Lord. और हमारे बलबूते में प्रभु हम उन कमियों को दूर नहीं कर सकते. We cannot take away those shortcomings on our own. धन्यवाद है परमेश्वर कि आपने हमारे लिए वो साधन उपलब्ध करवाया है जिसके द्वारा प्रभु जी हम ये सब कमियों को दूर कर सकते हैं. Thank you, Lord, for the resources that we have that helps us to grow in that loving maturity. Thank you, Lord. Thank you, Lord Father, for your love. पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं. Thank you, Lord Jesus Christ, for your grace. पुत्र परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you, Lord Holy Spirit, for your sweet communion. धन्यवाद परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके भागीदारी के लिए. प्रभु जी हमारी प्रार्थना है जिस प्रकार आप एक हैं, हम भी प्रभु जी जो विभिन्न पृष्ठभूमि में से आते हैं, जो विभिन्न आचरण को मानते हैं प्रभु, हम भी प्रभु जी आप में एक हो जाएं. We who come from different backgrounds, from different age, from different cultures, different professions, Lord, as you are one, may we learn from your example to be one, taking away all our differences and working towards that one cause, the cause of Jesus Christ. और वो एक कार्य के लिए हम जुट जाए प्रभु जी, वो मसीह के कार्य के लिए हम जुट जाएं. आप हमारी सहायता करें. धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना सुना. मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं. आमीन, आमीन. अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य तुम सभी के साथ अवस्थित रहे. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and communion of the Holy Spirit be with all of you. Amen.